आपके मन में एक विश्वास है, जिज्ञासा है कि जो मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आएंगे तो वो हमारी आवाज बनकर हिंदुस्तान में और राजस्थान में हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज बनेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं, ये सारा मंच बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। आप ये मानकर चलिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल तक हमारी सरकार थी, हम कैबिनेट मंत्री थे, आज हम कैबिनेट मंत्री नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, चाहे गिरिराज सिंह मलिंगा पर जुल्म होगा या राजस्थान के किसी दलित, शोषित, पीड़ित या क्षत्रिय पर जुल्म होगा, निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन सरकारों को झुका देंगे। आप ये मान सकते हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं। सरकारें बदलती है, कुर्सियां बदलती है, नेता बदलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बदलती है। हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, गजेंद्र सिंह जी चले गए, मैं गजेंद्र सिंह जी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी में मेरे परिवार के मुखिया भैरव सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये सब बच्चे हैं उनके सामने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप केंद्रीय मंत्री बनिए। कांग्रेस का नेता चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, जब लड़ने की बारी आए तो सच को स्वीकार करना सीखिए। ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है। आज स्वर्गीय तन सिंह जी की जयंती है, क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक। क्या कहता है क्षत्रिय युवक संघ? क्षत्रिय युवक संघ कहता है मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए हम सबको भगवान के जैसा व्यवहार करके जरूरतमंद की मदद करनी है। हम लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर एक ही संकल्प लेता है क्षत्रिय, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा स्वाभिमान रहना चाहिए। क्या चाहते हो? जो आदमी अपने अधिकार के लिए बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, डेमोक्रेसी में उसको कुछ नहीं मिलता। चाहे किसी पार्टी का मंच हो, आपको सबक लेना होगा महाराणा प्रताप से, आपको सीख लेनी होगी। कौन है महाराणा प्रताप? क्यों मानती है दुनिया? विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ने और मरने की ताकत रखता था, वही तो महाराणा प्रताप था। आज पूरी दुनिया ये हिसाब नहीं लगाती महाराणा प्रताप कितने युद्ध जीते। हिसाब इस बात का होता है कि महाराणा प्रताप ने कहा था लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। समझदार बनो। देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए। इन 76 वर्षों में हम पार्टियों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आपके इतिहास में इतना धुआं भर दिया कि आप भूल गए आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। सावधान हो। हर पार्टी को, हर सरकार को तोलो, परखो, देखो और फिर फैसला करो। यदि कोई गिरिराज सिंह मलिंगा आपका साथ देता है तो किसी भी गली से आ जाए उसका साथ दो। इससे आपको ज्यादा किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ना तो रोटी देने हम आएंगे, ना ये आएंगे, ये तय कर लेना। प्रताप सिंह ऐसे ही बात करता है, इसलिए खुल के कह रहा हूं। लेकिन राजधानी जयपुर में चल कर आओगे तो उस वक्त मैं ये चिंता नहीं करूंगा। मैं आदरणीय भैरू सिंह जी से लड़ा, वो तो मेरे बड़े बाप थे, लेकिन मैं लड़ा, लोगों के लिए लड़ा। आदरणीय वसुंधरा जी से लड़ा, अशोक जी से लड़ा। 3 वो ज्यादा तो मेरी उम्र है नहीं जो मैं और भी चौथे से लड़ लेता नहीं। अब जब मैं सबसे लड़ लिया, आज इतने ज्यादा कूप मंडूक हो गए जिसको बीजेपी में काम कर लिया, भाड़ हो रही बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस वायु कांग्रेस कांग्रेस। अरे बाहर निकल, तू दिन भर ये मत कर, सच का साथ दे। हाँ, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री था, मैं कांग्रेस की बात करूं, वो बीजेपी की बात करे, लेकिन सच तो मानो। राजस्थान में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किस किस को मिलता है? राजपूत,
ब्राह्मण, वैश्य समाज, सिंधी, पंजाबी, सारी जनरल कास्ट को 10% मिलता है। हमारी सरकार थी, मैं कैबिनेट मंत्री था, धर्मेंद्र सिंह जी थे, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा मंत्री थे, धर्मेंद्र सिंह जी बीज निगम के चेयरमैन थे। उस वक्त पूरे देश में चर्चा हुई, आरक्षण तो मिल गया ईडब्ल्यूएस को, लेकिन जमीन की शर्त डाल दी, प्लॉट की शर्त डाल दी। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, आपने सफल स्मार्ट लग रहे हो, और आपने नहीं अच्छे लग रहे हैं, किसी का सफा अच्छा लगे तो आपने जमीन की शर्त डाल दी। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहा, ऐसा ईडब्ल्यूएस क्या करोगे जिसमें किसी को मिले ही नहीं? मिलना तो चाहिए, कोई गुनाह नहीं किया, ईडब्ल्यूएस में छूट दे दी, जमीन की शर्त हटा दी। मेरे साथ वो सिकरवार बैठा था, उसने कहा धौलपुर के 100 बच्चों को नौकरी मिल गई। राजस्थान का जो मॉडल है, आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, लेकिन यदि अच्छा मॉडल है और लोकसभा में लागू हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा? अब मारे तो आहे, अभी मैं ये सोचता रहूं कि कहीं मेरे से कांग्रेस के नेता नाराज नहीं हो जाए, कोई के बीजेपी के नेता नाराज नहीं हो जाए। बीजेपी वाले कहेंगे आप तय करके जाना, चाहे सब नाराज हो जाए, लेकिन जो आपके घर में बैठी है, आपकी इंतजारी कर रही है, आपकी मां नाराज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आपका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने पिता के सामने नहीं बोलना।